दुनिया में आप बहुत सारे शब्द देखते हैं कि नहीं। हमने लिखा बाबू राम, क्या लिखा? राम। तो बताइए ये शब्द है या नहीं? है। राम शब्द है या नहीं? है। हमने लिखा बाबू ईट, ईट शब्द है या नहीं? है सर। ईट मतलब खाना, एक शब्द है। क्या है जी? शब्द है। अच्छा, हमने लिखा गो, तो गो एक शब्द है या नहीं है? हमने लिखा ही, तो ही एक शब्द है या नहीं है? ही भी एक शब्द है। हमने लिखा बाबू ब्यूटीफुल, क्या लिखा? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या मेरा एक शब्द है या नहीं? है। शब्द है, लेकिन सारे शब्द अलग अलग हैं। बोल सर अलग अलग कैसे है नहीं? तो याद रखना, इसको कहेंगे नाउन, इसको कहेंगे वर्ब, इसको कहेंगे प्रोनाउन, इसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? तो सर ये कैसे जानेंगे कि कौन सा क्या है, कौन सा शब्द क्या है? तो उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना पड़ेगा? इसे जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम कहते हैं शब्द भेद। इस शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर नहीं 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट बना करके लिखेंगे। अभी नहीं लिखना, हम लिखवाएंगे, है ना? क्या लिखेंगे? ध्यान देना, क्या लिखेंगे? वाक्यों में। क्या लिखेंगे? वाक्यों में कार्यों के अनुसार, कार्यों के अनुसार शब्द को, किसको जी? शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन है? क्या कोई जानते हैं कौन कौन है? तो सबसे पहला है जी नाउन। क्या है? नाउन। पहला क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। चौथा क्या है? वर्ब। क्या है? पांचवा क्या है? एडवर्ब। क्या है? छठा क्या है? प्रीपोजिशन। जोर से बोलो। प्रीपोजिशन। कौन सा है? प्रीपोजिशन। क्या है? पांचवा, छठा, सातवां क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? और 8वां क्या है? इंटरजेक्शन। क्लियर? ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। बस यहीं से हम लोग शुरू करेंगे नाउन पढ़ना। क्या शुरू करेंगे? नाउन पढ़ना। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। आज हम लोग शुरू करेंगे नाउन। क्या शुरू करेंगे जी? नाउन। नहीं, नाउन क्या होता है? तो पहले समझने वाली बात, इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसका नाम होगा। क्या होगा? नाम। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका क्या होगा? नाम होगा। होगा या नहीं होगा? बिना नाम का इस दुनिया में कोई वस्तु है क्या? नहीं है। तो बताइए इसका नाम क्या है? मार्कर पेन बोलेंगे, है ना? इसका नाम क्या बोलेंगे? डॉट पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? डॉट पेन बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉपी बोलेंगे, है या नहीं? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? बोर्ड बोलेंगे, व्हाइट बोर्ड बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइप बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? वॉच यानी घड़ी। क्या बोलेंगे? वॉच या घड़ी, है कि नहीं? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा चलिए जैकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैकेट। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? नोज या तो नाक। क्या बोलेंगे? तो बताइए इस पृथ्वी पर जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। उसका कुछ ना कुछ नाम होगा।
तो उन्हीं नाम को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। किसको कहते हैं? नाम को। किसको कहते हैं? नाम। किसी भी नाम को ले लो, किसी भी नाम को ले लो, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। अच्छा, इन्हें क्या बोलेंगे? लड़कियां, गर्ल्स। क्या बोलेंगे? गर्ल्स। तो ये भी तो एक जाति समूह का नाम है या नहीं? कि एक प्रकार, एक प्रजाति का नाम है कि ये लड़कियां हैं, है कि नहीं? अच्छा, उन्हें क्या बोलेंगे? लड़के। बॉयज। क्या बोलेंगे? बॉयज यानी लड़के। क्या बोलेंगे? लड़के। तो ये भी तो एक प्रजाति का नाम है कि लड़के प्रजाति के लोग हैं। तो इन्हें हम नाउन कहेंगे। लड़के हो गया, लड़कियां हो गया, ये भी नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। क्या है जी? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो चलिए हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं। अब इसको परिभाषा में बांधना होगा कि नहीं? एक डिफिनेशन देना होगा कि नहीं? तो चलिए डिफिनेशन को लिखिए। लिखिए डेफिनेशन। डिफिनेशन लिखेंगे। नाउन है क्या? तो एक नेमिंग वर्ड है। किसका नाम होगा? तो किसी प्लेस का होगा, किसी व्यक्ति का होगा, किसी स्थान, प्लेस को हमने बोल दिया, किसी थिंग का होगा, किसी एनिमल का होगा। होगा या नहीं होगा? तो चलिए लिखेंगे ये नाउन। क्या लिखेंगे जी? ये नाउन is the name of a person, place और क्या? थिंग। क्या होगा जी? थिंग। एनिमल का भी हो सकता है क्या? एनिमल। हम भाव प्रकट करते हैं नहीं, वो भी एक नाउन है। वो क्या है जी? नाउन। जैसे हमने बोला फीलिंग कि मुझे सिकनेस है, मुझे फीवर है, तो ये भी एक प्रकार का नाउन है। क्या है जी? नाउन है। तो फीलिंग, ये फीलिंग जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है? नाउन होता है। आइडिया भी जो होता है बाबू, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। पहली बार जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव या विचार के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा। उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में? 5। लेकिन यदि आधुनिक तरीके से देखा जाए तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। आधुनिक में कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में। कोई दिक्कत? तो लिखिए नाउन को कुल 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो पहला है, बोलो जल्दी से, प्रॉपर नाउन। कौन सा है बाबू? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन। कौन सा है? कॉमन नाउन।
तीसरा कौन सा है, जल्दी बोलो। मटेरियल या कलेक्टिव हम बोल सकते हैं पहले, कलेक्टिव नाउन। चौथा में मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल नाउन। कौन सा जी, जोर से बोलो, मटेरियल नाउन। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या जी, अब्स्ट्रैक्ट। और इस प्रकार से तो 5 है, लिखिए। चलो हो गया बेटा में। तो हम लोग पढ़े कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 5 प्रकार के। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण 3 है। आधुनिक वर्गीकरण कितने हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं जी, 3। नाउन को 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा वे 3 कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। पहला है प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पहला है, प्रॉपर नाउन। दूसरा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलो नाउन तो समझ में आ ही गया होगा क्या। नाउन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। हम बोलेंगे बाबू राम, तो नाउन है क्या, है। मोहन नाउन है क्या, है। गीता नाउन है क्या, है। हिमालय नाउन है क्या, है। काव नाउन है क्या, है। काव नाउन है, बिल्कुल है। व्हाइट काव नाउन है क्या, है। ब्लैक काव नाउन है क्या, है या नहीं है। हरियाणवी काव। टेबल नाउन है क्या, बुक नाउन है क्या, ब्यूटीफुल नाउन है क्या, नहीं है। ब्यूटीफुल माने सुंदर, ये बाबू नाउन नहीं है, क्योंकि सुंदर कोई नाम नहीं होता है। सुंदर क्लियर। हम ब्यूटी बोलेंगे, सुंदरता बोलेंगे तो ये नाउन में आएगा, लेकिन सुंदर नाउन में नहीं आएगा, ब्यूटीफुल नाउन में नहीं आएगा। बल्कि ये किसी की विशेषता है। वो सुंदर है तो ये उसकी विशेषता है। क्या है, तो ब्यूटीफुल नाउन है क्या, नहीं है। लेकिन अभी समझाए कि सुंदर जिस प्रकार से नाउन नहीं है, क्योंकि वो उसकी विशेषता है। गरीब भी नाउन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो विशेषता बतला रहा है कि किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वो गरीब है। वो कैसा है, गरीब है। उसका गुण बता रहा है कि वो लड़का जो है सो क्या है, गरीब है। वो लड़की जो है सो क्या है, गरीब है। कोई दिक्कत। लेकिन वही बोलेंगे गरीबी, क्या बोलेंगे, गरीबी। गरीबी तो एक नाउन हो जाएगा। और ये एक भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी एक संज्ञा है। पुअर जो है सो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। इसको यदि पूछा जाए तो नाउन है क्या, नहीं। लेकिन यदि हम बोले पॉवर्टी, क्या बोले जी, ये गरीबी, क्या है जी, गरीबी, तो ये मेरा नाउन है। ये हमको देखना है। तो पहला नंबर में क्या था बाबू, प्रॉपर नाउन। क्या था, प्रॉपर नाउन। नहीं सर, प्रॉपर नाउन लिखिए, प्रॉपर नाउन। अब समझ लीजिए, प्रॉपर का मतलब होता है खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, खास या निश्चित, हम अपने भाषा में समझ सकते हैं। तो खास या तो निश्चित। नाम का बोध हो तो प्रॉपर नाउन होगा। बोल सर ये खास या निश्चित नाम क्या है। जैसे बाबू हमने बोला कि राम, हमने क्या बोला, राम। तो एक खास लड़के का नाम है, सबका नाम राम है क्या, नहीं है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है राम, इसलिए राम मेरा प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन।
हम बोलेंगे लड़का, तो ये क्या प्रॉपर नाउन होगा? नहीं। क्योंकि किसी विशेष लड़का का नाम लड़का नहीं है, ये जो है सो पूरी प्रजाति का नाम ही क्या है? लड़का। जैसे अभी तुम लोग बैठे हैं या नहीं? हम बोलेंगे कि आप सबों में से एक लड़का उठ जाइए, तो कौन लड़का उठेंगे? हम बोलेंगे आप सबों में से एक लड़का खड़े हो जाइए, तो कौन खड़े होंगे? इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कोई खास लड़का वो हमने नहीं बोला, हमने बोला एक लड़का खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो जाएगा, हो गया नहीं? इसी में हम बोलेंगे कि नहीं देवजीत खड़ा हो जाओ, तो बताओ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा बाबू? देवजीत। उसके अलावा कोई होंगे क्या? क्यों? क्योंकि मैंने किसी खास लड़के का नाम ले लिया। क्या किया? वही खड़ा हो गया। हम बोलेंगे कि आदित्य खड़ा हो जाओ, कौन खड़ा हो जाओ? तो कौन खड़ा होगा? आदित्य। यानी आदित्य मेरा खास लड़के का नाम हुआ कि नहीं? क्लियर? तो आप बोलो प्रॉपर नाउन में दिक्कत है क्या? नहीं। प्रॉपर नाउन में कहीं समस्या है क्या? अब हम परिभाषा में इसको बांधे, डेफिनेशन दे, चलिए लिखिए। तो देखिए ये प्रॉपर नाउन, ये proper noun is the name of a particular person, place, thing और एनिमल। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? कि ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर आदि के नाम जब खास नाम का बोध हो, क्या बोध हो? खास नाम का बोध हो, तो समझ जाना कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका एग्जाम्पल देख ले। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिखिए। हम लिखेंगे बाबू राम। क्या लिखेंगे? किसी खास लड़के का पता चल रहा है। हम लिखेंगे दिल्ली। क्या लिखे जी? ये किसी खास सिटी का नाम है या नहीं? क्या सबों को हम दिल्ली बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? किसी खास सिटी का नाम है ये, ठीक है। हम बोलेंगे मुंबई। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हिमालय या तो हिमालयस। हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी। नहीं, ये क्या माउंट एवरेस्ट सबको बोलेंगे क्या? पारसनाथ पहाड़ चल जाएंगे और बोलेंगे माउंट एवरेस्ट है, बोलेंगे क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक खास चोटी का नाम है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी में आता है। कौन से पर्वत श्रेणी में आता है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। ये आगे लिखेंगे हम लोग रामायण। अच्छा एक बात बताइए, रामायण जो है ये क्या सभी ग्रंथ को हम बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। किसी खास ग्रंथ का नाम है रामायण, है या नहीं? हम लिखेंगे बाइबल। क्या लिखेंगे? बाइबल। कोई दिक्कत जी? नहीं। ETC कर दो। आज के लिए हो गया? क्या याद हो जाएगा कल? इतना हो गया?